आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे साथ सुपर 100 की शान प्रीति, और प्रीति को मिला है दिल्ली पुलिस एसआई 2023 सीपीओ से। रैंक कितनी है? 137 रैंक है। और प्रीति की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि प्रीति ने एसएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था, और क्या सिचुएशन थी, क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए, वो सब आपको आगे पता चलेगा। तो आप एंड तक देखना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले प्रीति स्टार्टिंग से शुरू करिए कि बच्चे थे जब आप, तो कैसे आपको एग्जाम्स के बारे में पता चला, बैकग्राउंड क्या था, ऐसे स्टार्ट। सर एक्चुअली मेरी फैमिली में सब डिफेंस से ही हैं। पापा भी बीएसएफ से हैं और अंकल भी ऐसे ही थे, तो एक घर पे ही डिफेंस का माहौल था। तो उस वजह से मेरे को था कि हाँ मेरे को डिफेंस ज्वाइन करना है। और उसमें भी मैं ना जब एयरक्राफ्ट देखती थी तो अलग ही गूज बम्स आते थे, तो मेरे को लगा कि हाँ बस फ्लाइंग करनी है। और बचपन में यही तो पता था कि हाँ बस फ्लाइंग आप एयरफोर्स के थ्रू कर सकते हो। तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मेरे को एयरफोर्स ही ज्वाइन करनी है एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। और मेरा स्कूलिंग हुई थी नवोदय से। नवोदय, हाँ, जेएनवी पानीपत से। ठीक है। तो फिर आप स्कूलिंग करते टाइम आपने पता लगाया कि कैसे बनते हैं, ऐसा कुछ पता लगाया? यस सर, वो एक्चुअली जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे वहाँ पे एक सर की पोस्टिंग आई थी, वो फिजिक्स पढ़ाते थे। ठीक है। तो उन्होंने भी एसएसबी दे रखा था, तो उनको सब पता था उसके बारे में। तो आपने उनसे पूछा? यस सर, उन्होंने हमें सब बताया 5 डे प्रोसेस कैसे क्या होता है। तो आप एक बार बच्चों को बताइए स्टार्टिंग से कि होता क्या है। मान लो कोई ऐसा एस्पिरेंट देख रहा है जिसको नॉलेज नहीं है, तो जीरो से कैसे बताओगे आप? ओके, तो डिफेंस एग्जाम्स के बारे में क्या है, अगर आपको डिफेंस ज्वाइन करना है एज अ ऑफिसर या आर्मी में ज्वाइन करना है, एयरफोर्स ज्वाइन करना है, नेवी ज्वाइन करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा एक रिटन एग्जाम क्लियर, जो कि काफी इजी होता है क्योंकि वो मेन जो करते हैं। एग्जाम का नाम क्या है सर? सीडीएस के थ्रू आप जा सकते हो, आर्मी आईएमए वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और एयरफोर्स के लिए आपको एफकेट देना होगा। ठीक है। एफकेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है मिनिमम? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन हम किसी में भी? नहीं सर, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12th में भी मैथ्स होना चाहिए। मैथ्स और साइंस, मैथ्स और फिजिक्स, मतलब नॉन मेडिकल बैकग्राउंड आपका। अच्छा, मतलब साइंस साइड वाले बच्चे? यस सर। ओके। अगर बाकी सारी ब्रांचेस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच और लॉजिस्टिक ब्रांच, उसमें आपके पास कुछ भी हो सकता है, उसके लिए सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके। यस सर। अच्छा ठीक है। तो फिर मतलब ये आपका बेसिक नीड्स है कि एफकेट का एग्जाम होता है। एफकेट में भी आप बता रहे हो वैरायटी वाली? यस सर, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। तो फिर जब आप उनसे मिले, वो उन टीचर से मिले, तो फिर उन्होंने बताया फिर कैसे क्या? सर उन्होंने हमें पूरा प्रोसेस बताया था कि ये एक रिटर्न तो आप कर ही लोगे आराम से क्लियर, तो उसके बाद जो मेन है वो है इंटरव्यू। तो उसके लिए एक 5 डे प्रोसेस होता है। आपका फर्स्ट डे होगा OIR, जिसको बोलते हैं ऑफिसर रेटिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपके पास एमसीक्यूज के 50-50 के 2 सेट मिलते हैं आपको। ठीक है। आपको वो क्वेश्चन करने होते हैं। टाइम किस टाइप के एमसीक्यू होते हैं? सर बहुत ही बेसिक होता है, एसएससी एस्पिरेंट को तो वो बहुत ही बेसिक, जैसे इमेज वाले क्वेश्चन हो गए या ओड वन आउट वाले क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग वाले। हाँ, रीजनिंग एकदम इजी वाली होती है। ठीक है। तो वो आपको करना है, बट वहाँ पे मेन चैलेंजिंग चीज ये है कि आपके पास टाइम फ्रेम होता है कि विद इन आपको 15 मिनट एक 50 का सेट करना है। ओके। वो सब कर लिया OIR। उसके बाद हमारे पास होता है PPDT, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें डे 1 पे ये? यस सर, डे 1 पे ये सेकंड टेस्ट होता है हमारा। उसमें हमारे को एक पिक्चर दिखाते हैं। ठीक है। उस पिक्चर को आपको अच्छे से पहले ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको उस पे एक स्टोरी, अपने जो आपके थॉट्स, आपकी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आपको एक पूरी स्टोरी लिखनी है। ओके, मतलब ऐसे राइटिंग हो गई? हाँ, एक तरह से। उसके बाद फिर आपको ले जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। वहां पे आपके बैच में जितने बच्चे हैं, 7-8 बच्चे, उन सबको सेम स्टोरी पे डिस्कस करना होता है जो जो आप लोगों ने बनाई है, और फिर सेम को सिंगल स्टोरी कंक्लूड करनी होती है पूरे ग्रुप को। अच्छा, मतलब मिलके एक स्टोरी फ्रेम करते हैं? यस सर, सबको। ठीक है। तो ये डे 1 का प्रोसेस? यस सर। उसके बाद ये था स्क्रीन इन का प्रोसेस। जो बच्चे इसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं उनको स्क्रीन इन करते हैं नेक्स्ट फर्दर प्रोसेसेस के लिए, बाकी बच्चे बाहर हो जाते हैं। मतलब ज्यादातर बच्चे इस प्रोसेस में ही आउट हो जाते हैं। ओके। यस सर। तो फिर डे 1 हो गया। यस सर, डे 2? अब डे 2 में हमारे पास बहुत अलग अलग टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट हुआ SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें हमें लगभग 60 सिचुएशंस देते हैं। आपको लिखना होता है हर एक सिचुएशन का सोल्यूशन, कि आप उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करो, आप कैसे रिएक्ट करें। यस सर, वही। ठीक है। उसके अलावा होता है टैट। ठीक है। टैट का मतलब है कि आपको लाइन बाय लाइन पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, अराउंड 10 पिक्चर्स होंगी, आपको हर एक पे स्टोरी लिखनी है विद इन 2 मिनट। ओके। हाँ।
और लास्ट में एक ब्लैंक स्क्रीन होगी, उसको आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई एक स्टोरी लिखनी है। अच्छा, रिटर्न का ही हो गया सारा। हाँ, ये मतलब पहले दिन ऐसा ही बहुत हेक्टिक रहता है, इवन कि ये डे 2 हो गया ना? हाँ, डे 2 हमारा, लेकिन डे फर्स्ट ही कर लिया था उन्होंने सब कुछ, लंच करवाया, उसके बाद रात में हमें सारा प्रोसेस, रात में हमें 11-12 बजे फ्री किया था। ठीक है, तो फिर आपका वो भी क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा आईओ होता है, इंटरव्यू ऑफिसर, पूरा आपके 1-1.5 घंटा पूरा आपका इंटरव्यू लेता है, 1-on-1 कम्युनिकेशन प्रॉपर, कि आपको क्या कुछ, आपका बैकग्राउंड सब कुछ। उसके बाद होता है हमारा जीटीओ, ग्राउंड वाला टास्क, उसमें सारे ग्राउंड से रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स वगैरह करने होते हैं हमें, और सिचुएशंस देते हैं कि आप इसमें कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे सोल्यूशन ढूंढोगे। ठीक है, वो सब हो गया। और लास्ट डे हमारा होता है कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपके पास पूरा जो पैनल होता है, पूरा वहाँ के, जैसे मेरा AFSB देहरादून में पूरा पैनल बैठता है, वो आपसे अगर 2-3 क्वेश्चन को करने होते हैं वो करते हैं, और देन फिर आपका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो फिर जब आपने ये क्लियर किया, कौन से ईयर की बात थी ये सर 2021 नवंबर एंड में मेरा था, 28 नवंबर को मेरी रिपोर्टिंग थी। और एग्जाम कौन सा क्लियर किया था? अगस्त वाला ही। नाम क्या था एग्जाम का? एफकेट। एफकेट फ्लाइंग वाला? यस सर। फ्लाइंग का ये होता है कि सर अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो तो आपने SSB क्लियर कर दिया ना, उसके बाद आपका होता है अलग से PPDT। अच्छा। उस फ्लाइंग के लिए सिर्फ उसमें अलग से क्राइटेरिया होता है, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपके लिम्स की लेंथ, वो सब भी होता है। फ्लाइंग का तो इवन की मेडिकल बहुत बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। ओके, तो मतलब आपका ये 2 प्रोसेस हो गया, फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि फिर आप आगे नहीं कर पाए? सर मेडिकल का मेरे को परमानेंट रिजेक्शन मिला है, मेरा एक्चुअली लीवर का कुछ इशू है, वो बाय बर्थ है, क्योरेबल नहीं है, और तो फिर इसका कुछ कर नहीं सकते। मुझे इवन की अपील मेडिकल में मैंने पूरा 1.5-2 महीने ट्राई किया कि हाँ मेरा हो जाएगा, लास्ट में मुझे सर ने साफ साफ बोला था कि आप कहीं और ट्राई कर। तो फिर जब आपको ये पता चला, फिर कैसे हैंडल करी ये सिचुएशन? क्योंकि जो बच्चा बचपन से यही सोचता हुआ है, तो फिर बहुत दिक्कत आई होगी, पूरा मूड खराब। उस टाइम मेरे को लग रहा था कि हाँ बस अब तो, मैं इतना हेल्पलेस फील किया था ना मैंने, क्योंकि उस सिचुएशन में मैं कुछ कर भी नहीं सकती। ठीक है, उसका कुछ सोल्यूशन नहीं था। और इवन कि मेरे केस में ये हुआ 2020 तक उनकी जो मेडिकल पॉलिसी थी वो डिफरेंट थी, वो जो मेरी कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, बट जैसे ही कोरोना आया उनकी मेडिकल पॉलिसी चेंज हुई, और फिर उन्होंने उस चीज को लेना बंद कर दिया। तो मतलब एक तरह से किस्मत की बात हो गई। अगर थोड़ा पहले हो जाता तो दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो फिर उसके बाद आपने आपको कैसे आपने उभारा और फिर SSC की तरफ कैसे आए? क्या वजह रही? कोई फैमिली वालों ने समझाया? कैसे पता चला SSC एग्जाम में? फिर पता तो पहले ही होगा शायद थोड़ा बहुत। सिस्टर एक्चुअली उसके लिए कर रही थी ना। अच्छा। यस सर। तो मेरी मास्टर्स में करी रही थी साइड बाय साइड। ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद कोई और ऑप्शन ढूंढा डिफेंस में ही, तब तक रहता ही है कि नहीं कहीं और करो ट्राई। अच्छा। तो फिर मैंने नेवी का पढ़ा अच्छे से सब कुछ, तो नेवी के स्टैंडर्ड में मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ मैं यहाँ ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है। तो मुझे MSc IT के बाद डायरेक्ट मिला था, डायरेक्ट SSB मिलना था IT एंट्री के थ्रू। तो वहाँ पे भी मेरे को था कि 3rd सेमेस्टर के बाद हम कर सकते हैं अप्लाई, बट वहाँ पे मेरे परसेंटेज 82% था और वहाँ की उनका था 84, तो मेरे को कॉल लेटर ही नहीं आया फिर से। वो फिर से इतना, वो भी फिर एक बार हार्ट ब्रेकिंग सा था बिल्कुल कि हाँ अब ये भी ऑप्शन बन लगा मेरे को। फिर जैसे ही मेरी इंटर्नशिप वाली टाइम आया 4th सेमेस्टर में 2023 की स्टार्टिंग में, तो तब मेरे को हुआ कि अब इंटर्नशिप 6 महीने की है, उसके बाद फिर क्या ऑप्शन होगा मेरे लिए। बिल्कुल। तो फिर तब मैंने साइड बाय साइड SSC का प्रिपेयर करना शुरू किया था, और मेरी सिस्टर, जो आप बता रहे हो कि सिस्टर, हाँ यस सर, उन्होंने सजेस्ट किया था कि CPO भी कर सकती है, CGL भी अच्छा ऑप्शन है, अब एक चीज के पीछे तो बैकअप ऑप्शन होना चाहिए सर। ओके, तो जो आपकी रियल सिस्टर है वो SSC क्वालिफाइड है? यस सर। ओके, तो SSC CGL CPO? CPO सर। अच्छा, CPO क्वालिफाइड है। तो फिर उन्होंने आपको बताया, फिर आपने क्या किया? सर फिर मैंने इनिशियली तो मैंने सर मैथ्स राकेश यादव सर से पढ़ना शुरू किया था। ठीक है। तो वहां से मेरे को बेसिक्स का कुछ समझ आ रहे थे, बट मेरे को लग रहा था कि टाइम ज्यादा लग रहा है, तो फिर जो मेरे जीजू हैं उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आभास सैनी सर से पढ़े। जो जीजू हैं वो क्या करते हैं? वो सर ASO हैं MEA में, अभी वर्किंग है। ओके, MEA। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला, तो फिर आपने मैथ्स के लिए टीचर चेंज कर दिया? यस सर। पहले मैंने कुछ YouTube पे आपके शॉर्ट्स देखे, समझा कि हाँ चीजें मेरे को कनेक्ट कर पा रही हैं नहीं, फिर मैंने आपका कोर्स लिया था। कौन सा कोर्स लिया आपने? सर कोर्स मेरे को एक्चुअली एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा, बट मैंने जब आपका नहीं सुपर 100 लिया था, स्पार्टन? वो स्पार्टन्स लिया था, बट मेरे को ये नहीं पता कि कौन से मंथ का था वो। हाँ नहीं, वो क्योंकि आपके आते ही रहते हैं। हाँ, वो आते नहीं रहते वो। नहीं, अभी भी मैंने आपके 3 ज्वाइन कर लिए मैंने। अच्छा, ये 3rd टाइम? यस सर।
अच्छा, वो फर्स्ट टाइम जब आपने ज्वाइन किया था तो पहले स्पार्टन्स ज्वाइन किया? नहीं, पहले मैंने आपका वही सुपर 100 लिया। अच्छा। उसके बाद फिर से मैंने सीपीयू कर लिया, सीजीएल के लिए फिर से सुपर 100 लिया। अच्छा। और अब फिर से सुपर 100 लिया। अच्छा, तीनों बार आपने? यस सर। ओके ओके। कंटिन्यूटी एक्चुअली मेरे को ये था कि मैथ्स में अगर थोड़ा सा भी गैप हो गया ना तो फिर मैं चीजें नहीं कनेक्ट कर पाऊंगी, तो इसलिए कंटिन्यूटी के मैथ्स लिए में करना पड़ता है। मैथ्स का ऐसा है कि अगर एक महीने हम भी नहीं करेंगे तो हमसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये रियलिटी है। मैथ्स का थोड़ा रहता है। तो फिर जब आपने एसएससी की तैयारी करी, आपको चैलेंज जो आया सबसे पहले वो मैथ्स का आया, या मैथ्स में पढ़ाता हूँ इसलिए आप मुझे मैथ्स के बारे में बता रहे? नहीं सर, एक्चुअली इंग्लिश तो मेरे को लगता था कि हाँ इंग्लिश में कर लूंगी, क्योंकि डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं हमने कम्युनिकेशन के लिए भी प्रिपेयर किया बिल्कुल था। सही बात है। और एफकेट वगैरह के लिए ना आपको इंग्लिश अच्छे से करना होता है। तो इसलिए मेरे को लगा था कि हाँ इंग्लिश में कर लूंगी। और जीएस तो मैं वैसे भी पढ़ रही थी, नेवी का इंटरव्यू था मेरा, तो मैं उसके लिए करंट अफेयर्स वो सब मैं प्रिपेयर कर ही रही थी। मैथ्स इस टाइप की नहीं पढ़ रहे हो? हाँ, क्योंकि मैथ्स मेरे को वहां पे मेरे को टाइम मिल जाता था एफकेट में, बट यहाँ पे आपको क्विकली करना होता है मैथ्स। हाँ, तो टाइम, इसलिए मेरे को लगा कि मैथ्स स्टिपुलेटेड टाइम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यस सर। तो फिर मैथ्स किस हिसाब से आपने अपने आप को कैसे किया रेडी, और क्या क्या तरीका था उसका? सर मैथ्स शुरू में ही मैंने बस पूरा टाइम मैथ्स को ही दिया था। अच्छा। पहले बेसिक करती थी, तो मेरा दिन में यही टारगेट रहता था कि हाँ अभी मैं बस मैथ्स को ही प्रिपेयर करूँ अच्छे से। तो पहले तो मैं राकेश यादव सर से पढ़ती थी, तो उनकी पूरी प्रॉपर क्लासेस लेके बेसिक्स अच्छे से कर लिए। तब आपका पता चला, तब मैंने फिर वही आपकी क्लासेस ली, नोट्स बनाती थी लिखते लिखते रफ नोटबुक में। जैसे ही क्लास खत्म हुई, आपने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया उसके क्वेश्चंस सोल्व करना, और जो मैंने नोट्स बनाए उनको फेयर करना, बस यही काम करती रही मैं कुछ लगातार ऐसे ही काम कर करके। लास्ट में फिर मेरा स्कोर स्टक हो गया था मेरा, जब मैं पहले पढ़ रही थी 32 37 ऐसे कुछ। और जब मैंने प्री का एग्जाम दिया था तो वहां पे मैं सिर्फ 22 क्वेश्चन करके आई थी और मेरे सारे ठीक थे। ओके। यस सर। अच्छा, तो ये जिससे जॉब मिली है उसकी बात कर लो? यस सर। ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह, जैसे इंग्लिश ज्यादा आता है सीपीयू में, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? सर इंग्लिश में मैंने जब सीजीएल दिया था 2023 वाला, तो मैं उस पर मतलब मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस कह लो ऐसा कुछ, कि हाँ मैंने इंग्लिश को ग्रांटेड ऐसे ले लिया। बिल्कुल। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ अब मैथ्स तो मैंने थोड़ा पकड़ बना ली है, तो अब मेरे को इंग्लिश पे काम करना है। तो फिर मैंने रानी मैम से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था जी। तो अच्छे से उनका कोर्स किया प्रॉपरली, फिर मेरे को इंग्लिश में काफी कॉन्फिडेंस आया। और अभी मेंस में भी मेरा 186 रहा था, तो वो ठीक था। मतलब इंग्लिश पे मैंने काम कर लिया। अच्छा अच्छा। और जीके वगैरह के लिए कुछ किया आपने अलग से, या जो चल रहा था उसको बस नरिश किया? नहीं सर, पहले से सब कुछ पढ़ रखा था, ठीक है। बट ये था कि एसएससी में ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ उसके लिए भी कुछ, तो फिर मैंने एसएससी परमार सर को सीपीयू के लिए लास्ट 1-1.5 महीने में उनके पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो किया अच्छे से जी। ओके ओके। तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे। फिजिकल के लिए क्या किया? सर फिजिकल एक्चुअली मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड भी है, एनसीसी से भी थी मैं। अच्छा, एनसीसी भी? यस सर। तो फिर मेरे को इतना इशू नहीं हुआ। सुबह शाम मैंने रनिंग की और लॉन्ग जंप और हाई जंप का प्रैक्टिस किया, तो वो हो गया था सर इजीली। अच्छा, मतलब उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? यस सर। प्रीति का ना एक चैनल भी है, अभी बताया प्रीति ने मुझे आते ही। उस चैनल के बारे में भी बताइए, क्योंकि ऐसा है कि हम सारी बातें अभी नहीं कर सकते, कुछ बातें ऐसी रह जाएंगी जो आपको बाद में याद आएगा कि अरे वो तो पता नहीं भूल गई। तो अपने चैनल के बारे में बताइए, ताकि बच्चे अगर आपको फॉलो करें। जैसे मुझे जो आपका सबसे प्लस पॉइंट लगा, एसएसबी क्लियर किया आपने, तो उस वाले पार्ट पे आप बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो बच्चों को, वो भी कोर लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि सीपीओ का तो ऐसा है ना कि गाइड करने वाला बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ठीक है वो ऐसे ऐसे ये तो काफी डालते हैं। एसएसबी किसी ने क्लियर किया है, वो बच्चा मेरे सामने फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है। मतलब वैसे मैं अलग से बहुत लोगों को जानता हूँ, बट जैसे ही कैमरे के सामने। तो आप अपने चैनल के बारे में बताइए, और क्या आप गाइड करेंगे उस पर? डेफिनेटली सर। सर मेरे चैनल का नाम है एसएसबी से एसएससी तक। अच्छा। एक्चुअली वही चीज कनेक्ट करनी थी। हाँ, मेरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरी लाइफ का वही है सबसे। नाम बहुत बढ़िया रखा है आपने। क्या? एसएसबी से एसएससी तक। एसएससी तक वो मेरी पूरी जर्नी एक्चुअली, एसएसबी से शुरू करके फिर एसएससी तक कैसे आई मैं। ऑसम। वो वही चैनल है, अभी भी मैंने उस पर काफी वीडियोस अपलोड किए हैं सर। अच्छा, आप कर रहे हैं? यस सर। सीजीएल से मतलब एसएससी के जितने भी एग्जाम्स थे, जितना मैंने इन दिनों में ऑब्जर्व किया, अपना एक्सपीरियंस वहां पे बच्चों के लिए आपका बहुत फायदा होगा कि आपने कैसे एक ऐसा बच्चा जो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सेम बैकग्राउंड रहता है कि वो या तो सीडीएस की तरफ बचपन में जाते हैं, या फिर मान लो एफकेट की तरफ, लेकिन फिर वो एसएससी में आते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? जैसे आपके लिए मैथ सबसे बड़ा चैलेंज था, तो फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया?
आपकी जो स्ट्रेंथ मुझे लगी वो आपने बिल्कुल नोट्स वगैरह बना के, ठीक है मैं जरा दिखाता हूँ नोट्स इनके, ये पूरा इतनी बड़ा, ये देखो इसमें सर ये वो नोट्स थे जो मैं बनाती थी, शॉर्ट नोट्स। हाँ। और ये वो नोटबुक्स जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। अच्छा ठीक है, ये नोट्स आपने जैसे ज्योमेट्री का, अच्छा इतने कम पेज पे शॉर्ट नोट्स? यस सर, जो मेरे को लगता था कि मेरे को एग्जाम से पहले करना है वो ज्योमेट्री का इन्होंने 10 पेज में बना रखे हैं क्विक नोट्स, मतलब इसमें एक्चुअल में है क्या? सर इसमें वही चीजें हैं जो मेरे को सिर्फ एग्जाम से पहले। अलजेब्रा ओनली 4 पेज, मेंसुरेशन 2 पेजेस, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले होते हैं ना। यस सर, वो एक्चुअली मेरा ट्रिग्नोमेट्री अभी भी थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ मेरा उसमें थोड़ा और पकड़ बनानी चाहिए, अभी थोड़ा करना है मेरे को इस पे। ठीक है कोई बात नहीं। 3 पेजेस, नहीं जिसको ये पता है कि उसमें कमी क्या चल रही है वो 100% इम्प्रूव कर लेगा, जिसको ये नहीं पता कि उसमें कमी क्या चल रही है वो कैसे इम्प्रूव करेगा। नंबर सिस्टम का भी 3 पेज का है, परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 1 पेज का है। अच्छा कौन सी चीजें लिखी हुई है, ये सिर्फ कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हाँ। और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने 1 पेज में खत्म किया हुआ है, क्विक नोट्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी 1 ही पेज में है, एवरेज आधे पेज में खत्म है, SI CI भी आधे, जो चीजें कंसेप्चुअल है। यस सर, मेरे को अरिथमेटिक में इतना लगता नहीं था कि, मतलब एक चीज बताओ, जैसे बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग दूसरे टीचर से करते हैं, तो आपने जब स्टार्टिंग राकेश यादव सर से करी, फिर मुझे फॉलो किया, तो मैथड्स आपने पूरे सारे चेंज कर दिए थे, पूरा मैथ्स चेंज कर दिया जीरो से, या क्या करा? सर मुझे एक्चुअली आपका ये लगा था कि आप चीजें बेसिक से पकड़ा रहे थे हमें, ठीक है, तो वो बेस मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। मेरे को वहां से लगता था कि मैं वहां पे चीजें ज्यादा क्रैम कर रही हूँ, अच्छा तो मेरे को यहाँ पे लगा कि हाँ यहाँ पे मेरे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो रहे हैं, तो वो चीजें अपने आप समझ में आती गई। तो अपने वो आप अलग अलग बच्चों की, मैं तो ये मानता हूँ कि अलग अलग थॉट है, आपको ऐसी फीलिंग आई तो आपने मतलब सारा, क्योंकि मैं नोट्स से देख पा रहा हूँ स्टैट्स तक के बना रखे हैं आपने। यस सर, स्टैट्स 2 पेज, प्रोबेबिलिटी 1 पेज, तो मतलब ये सारे चैप्टर आपने मतलब मेरे से इसी से करे? दोबारा से मैंने सब अच्छे से किया था। अच्छा, तो मेथड्स भी सारे आप सुपर 100 वाले अपने आप ही चेंज हो गए थे मेरे, अपने आप चेंज हो गए थे, Yes, ओके ठीक है। तो ये देखिए इनका ये पूरा है, एक रील भी बना देंगे इस पे। और ये कॉपी में क्या है सर? ये जो मैं क्वेश्चन आप PDF देते थे ना सर, वो वाले क्वेश्चंस मैं इसमें सॉल्व करती थी। अब तो क्लास PDFs? यस सर। QA वाली कह रहे हो? यस सर। अच्छा, तो सीख के इसमें खुद सॉल्व कर देते आप? आप जैसे पहले क्लास ले रहे हो वहां से मैं रफ नोटबुक में कर लेती थी सर, ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से मैं क्लास के बाद करती थी सारे सॉल्व। अच्छा ठीक है, देखिए हाँ। यस सर। अच्छा, ये आपने क्योंकि रफ इसमें कैलकुलेशन भी साइड में रखी हुई है, यस सर, तो आपने खुद ही सॉल्व किया है, ऐसा नहीं है कि उतारा हुआ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो करना चाहिए। देखो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि इन सब की क्या रिक्वायरमेंट है इतनी मेहनत की, या जिनकी मैथ्स वीक है उनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को मैथ्स में बहुत परेशानी है, तो उतनी जान लगा रहे हो आप, या किसी सब्जेक्ट में परेशानी है तो जान लगानी पड़ेगी, आप नोट्स बनाओगे, सब कुछ करोगे, वो सब्जेक्ट 100% आपको सपोर्ट करेगा। किसी भी सब्जेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, वो सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे खुद से लगा था कि हाँ मेरे को मैथ्स में जरूरत है, बहुत जरूरत है, तो फिर मैंने खुद से चैलेंज लिया कि नहीं, मैथ्स को तो वैसे करना है। हाँ बस, और फिर मेरे को पता चल गया था कि कहाँ से करना है। अब कैसी फीलिंग, मतलब आपके 44 मार्क्स आए? यस सर। नहीं, CPO में कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? 1 नंबर का 1 क्वेश्चन था सर। CPO में मतलब मेरा ये था कि मैंने लास्ट के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे। अच्छा, CPO का 47, CGL के 22 क्वेश्चन बोल रहे थे आप? CGL के 22 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, CPO में टाइम हमारे पास अच्छा खासा होता है सर, इसलिए अच्छा। वहाँ पे अटेम्प्ट अच्छे खासे हो जाते हैं। ओके ओके, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा 22 क्वेश्चन बोले थे। नहीं, वो तो CGL का तो था। CGL का बोल रहे Yes. थे, ठीक है ठीक है ठीक। वहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी नहीं, वो वहाँ पे मेरा वो ट्रिग्नो और हाँ। वो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला वही चीज 3 क्वेश्चन उसके रहेगा, हाँ। मतलब 25 में से 22, और इसमें आपका ये। तो अभी आपका फिर आगे का टारगेट क्या है? अब आप जैसे डिफेंस में CPO में अब आपको मिल गई है जॉब, इसमें कंटिन्यू करोगे, या अब आपका CGL टारगेट है? क्योंकि घर वाले बहुत समझाते हैं, गर्ल्स के साथ ये है चीजें। तो अभी तो मेरे को है कि मैं CPO तो सर ज्वाइन करने वाली हूँ, ठीक है, बट फिर मेरे को है कि CGL भी मैं ट्राई जरूर करूंगी सर। चलो ग्रेट, ये नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स के लिए थोड़ी दिक्कत रहती है समझना। सर वो भी नहीं है, मेरे को ये है कि हाँ एक बार करके तो देखूं एटलीस्ट SSC का जो सबसे मेन है कि हाँ सबसे। नहीं बिल्कुल, आप मेहनत करिए, बहुत अच्छी बात है इसमें। और कोई चीज जो आपको बतानी हो, आप सोच रहे हो कि हाँ जब मैं मिलूंगी तो बताऊंगी?
क्योंकि हम थोड़ा लेट मिले हैं, इनको शादी में जाना था। सर एक्चुअली मेरे भाई की खुद की शादी थी। अच्छा, घर पे। ओके। सर मेरे को बस यही है कि लाइफ में अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ कोई फेलियर वगैरह है आपका, जी कुछ कहीं पे आपको कुछ नहीं मिला, जी तो बस ट्राई करते रहो। डेस्टिनी में कुछ और होगा, आपको डेफिनेटली कुछ मिल जाएगा। जी बस हार्ड वर्क करते रहिए। जी। और वही एसएससी के तो 3 ही चीजें, कंसिस्टेंसी से रखिए और मेहनत करते रहिए, बस डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा लाइफ में। जी बिल्कुल ठीक है। और कोई ऐसी बात जो आपको याद आ रही हो क्लास से रिलेटेड, कोई अब क्लास में कोई इंसिडेंट हुआ हो और आपको लगा हो कि हाँ यार वो चीज मैं जब मिलूंगी तो वो शेयर करूंगी, ऐसा कुछ है? सर क्लास में तो ये था कि जैसे भी मैं क्लासेस लेती थी लाइव लेते थे या रिकॉर्डेड? नहीं, मैं रिकॉर्डेड, एक्चुअली मैं पीछे चल रही थी ना, अच्छा, फिर मैंने अच्छा। रिकॉर्डेड सारी फटाफट कंप्लीट की तो थी। अभी जो आपका जो इस टाइम पे करंट सुपरिटेंडेंट है उसमें भी पीछे चल रहे हो? क्योंकि शादी की वजह से सर मैंने शुरू तो आपका फर्स्ट डे से ही किया था। 27 मार्च यस सर, फर्स्ट डे आपने पूरा वही लिया था, ओरिएंटेशन। उसमें आपने पढ़ाई नहीं कराई, 1.5 घंटे। यस सर, पूरा ओरिएंटेशन चला था। हाँ पूरा सब कुछ समझा अच्छे से। हाँ। नेक्स्ट डे वाली भी ली मैंने, बट फिर उसके बाद वही फंक्शंस होंगे घर पे, डिले हो गया। यस सर। करो उसको बराबर अभी पहुंच। जाके कवर कर लूंगी। हाँ और बाकी मेरे को जैसे ये था ना कि हाँ क्लासेस ले रही हूँ, उसके बाद जब भी मेरे को फ्री टाइम होता था ना, मेरे को ये होता था कि हाँ क्लियर करके सर से एक बार मिलके आना है, जरूर मिलके आना है। एक्चुअली एक होता है ना कि हाँ लगा कि कुछ जेन्युइन से सर, मतलब अब थोड़ा एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बट मेरे को लगा था कि हाँ एसएससी के फील्ड में मुझे एक ऐसे जेन्युइन से सर मिले हैं कि हाँ जिनसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे एक बच्चे ने एसएसबी क्लियर किया हुआ है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। देखो ऐसा है, जब मिलोगे ना पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत फर्क होता है, मतलब वो कहीं फीलिंग एक्सप्रेस करना कि हाँ, हाँ और एक ओवरवेल्म वाली चीज होती है। Yes, sir. क्योंकि वहां पे आपके सामने जो बैठे हैं आप जानते थोड़ी ना हो, एक ऐसा इंसान जिसको आप रोज देख रहे हो। यस सर, और जिनसे एक बार हाँ सपना हो कि हाँ क्लियर करके जाए मिलने। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ ये सारी चीजें। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ का कुछ बोल गए या कुछ का कुछ बोल गई, तो वो बातें सही नहीं निकल पाती, कई बार ऐसा भी होता है। ये सर, थोड़ा नर्वसनेस तो रहता ही है। हाँ नर्वसनेस रहती है। बाकी आप अपना चैनल, मैं तो ये आपको बोलूंगा कि चैनल के थ्रू गाइड करिए, एसएसबी के लिए ज्यादा गाइड करिए, क्योंकि जब आप क्लियर कर चुके हो और वो मेडिकल आउट हुए हो तो वो तो अलग ही चीज है। उसका दुख तो खैर लाइफ टाइम नहीं जाएगा, वो तो रहेगा, क्योंकि लेकिन वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। yes, sir, कि कोई ऐसी चीज है, लीवर तो इंटरनल ऑर्गन है, किसी को क्या ही पता उसमें क्या चीज क्या भी नहीं है सर मेरे केस में। वैसे कोई उससे कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं, वैसे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक कंडीशन है वो सर। अच्छा, वो एक कंडीशन है। हाँ, और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। अगर हम क्योर करवाना चाहें भी तो डॉक्टर से मैंने काफी ज्यादा सजेशंस लिए थे, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए कुछ करवाना बेटर ही नहीं है, क्योंकि फिर से वो चीज आ जाएगी और वहां पे हमारे बार बार मेडिकल्स होंगे ही। बिल्कुल सही बात है। आर्म फोर्सेस में तो फिर से वो चीज नहीं वो दिक्कत तो रहेगी। मॉक्स वगैरह की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? सर मॉक्स तो मैंने शुरू से दिया है। ओके। स्टार्टिंग से ही दिया, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया था एसएससी के लिए। यस सर, मेरे को था कि हाँ मॉक्स तो देना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मॉक्स मैंने स्टार्टिंग से दी। भले मेरे स्टार्टिंग में सीजीएल में मार्क्स 120 भी आए हैं, धीरे धीरे वो चीजें इंप्रूव हुई हैं, लेकिन मॉक्स मैंने शुरू से दिया। मॉक्स वगैरह की उसका कुछ एनालिसिस कैसे करते थे, कुछ समझाइए सर। जैसे कि अभी मैंने सबमिट किया जी, उसके बाद फिर मैं हर एक सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करती थी कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है और कौन सा नहीं किया, और उसमें वो चीज भी देखती थी जो मैंने वैसे तुक्का कर दिया, क्योंकि वहां पे वैसे मैंने मार्क कर दिया तुक्के से, पेपर में तो नहीं होगा ना, तो मैं वो सारी चीजें अलग से नोट करती थी। इवन की जो वो मॉक डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब भी मैंने बना रखे हैं मैथ्स के, वो वहां पे वो क्वेश्चंस लिखती थी। वैसे ही इंग्लिश के लिए वो कैब लिखती थी, और जीएस में मेरे को लगता नहीं था तो वो क्वेश्चन मैं वहीं से रिवाइज कर लेती थी। लेकिन मैथ्स के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना रखा था और इंग्लिश के लिए भी प्रॉपर बना रखा था। बिल्कुल। तो आई होप कि जो भी डिस्कशन हुआ है वो बहुत आपको फायदा देगा। शॉर्ट और कंसाइज डिस्कशन रखने की कोशिश रहती है ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखें एक्सपीरियंस से। बाकी तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्रीति अपने चैनल पे भी आपकी हेल्प करती रहेंगी जहाँ तक मुझे लगता है, तो उसके थ्रू हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वो चीज़ बहुत आपकी यूएसपी है, उसको आप स्ट्रेंथ बना लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सेशन डिस्मिस, धन्यवाद।